बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर बार एमसीक्यू का एक नया लेक्चर लेकर आता हूं, लेकिन इस बार जो एमसीक्यू का लेक्चर मैंने लेकर आया है वो पिछले साल 2022 का इनएमडीकेट जो मेडिकल कॉलेजेस का जो टेस्ट हुआ था उसका पास पेपर है 2022 का। 2022 में जितने क्वेश्चन आए हैं उनका एक सीरीज़ मैंने शुरू किया है। तो अगर आप इससे पहले भी मैंने मुख्तलिफ टेस्ट के एमसीक्यू डिस्कस की है, जैसे कि पिछले जो कई सालों में इनएमडीकेट के टेस्ट हुए हैं, आगा खान मेडिकल कॉलेज के टेस्ट हुए हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट हुए हैं, या इस तरह जीआईके प्यास नस्ट के जो टेस्ट हुए हैं, वो तमाम के तमाम मैंने कई एमसीक्यू जो है राउंड अबाउट 1000 तक एमसीक्यू मैंने डिस्कस की है और इसी चैनल के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर ये पिछले साल 2022 का इनएमडीकेट का कुछ एमसीक्यू है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और ये जिस फार्मूले पर आया है पहला क्वेश्चन वो इंतहाई इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आपको पता है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले क्वेश्चन 1, 2, 3 मैंने इस लेक्चर का, इस सीरीज का पार्ट ए में डिस्कस किया है, पार्ट 1 में। अभी ये पार्ट 2 है, इसमें क्वेश्चन 4, क्योंकि रैंडम है, पेपर में रैंडम है तो मैं रैंडमली डिस्कस कर रहा हूं। द वेलोसिटी एट विच काइनेटिक एनर्जी इज 5 टाइम ऑफ मोमेंटम। यहां क्वेश्चन को अगर आप देखें तो लिखा है कि वेलोसिटी एट विच काइनेटिक एनर्जी, अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये क्या है, 5 टाइम ऑफ मोमेंटम के बराबर है, मोमेंटम 5 टाइम के बराबर है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने काइनेटिक एनर्जी को बराबर लेना है 5 टाइम ऑफ मोमेंटम। कहता है कि जब काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली मोमेंटम के बराबर हो, ये फिजिकली बराबर नहीं होता, ये न्यूमेरिकली बराबर होता है। तो यहां पर लिखेंगे 1/2 m v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये v स्क्वायर है और उसके बाद 5 टाइम ऑफ m v। अब ये फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी 5 टाइम ऑफ मोमेंटम के बराबर है। तो कहता है कि वेलोसिटी बता दो, ये वेलोसिटी कौन सी है जिस पर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम 5 टाइम बराबर हो जाता है। तो इस तरह यहां मास के साथ कट जाएगा, एक वेलोसिटी के साथ कट जाएगा, 1/2 v इज इक्वल टू 5। अब मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लो, सो v इज इक्वल टू 2 कट जाएगा, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहे हैं, न्यूमेरिकली आपका जो मोमेंटम है वो जितना टाइम आएगा, काइनेटिक एनर्जी उससे 5 टाइम ज्यादा होगी। अगर हम न्यूमेरिकली देखें, फिजिकली ये याद रखो, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है, डायमेंशनली ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ईटा में कंडीशनल क्वेश्चन गिवन है, तो इसलिए मैंने ये एक फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। उसके बाद लिखता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट। तो आपको पता है कि हम जब भी कोई भी प्रोजेक्टाइल हम प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे, तो इस प्रोजेक्टाइल के 3 पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से मैंने फेंका। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होता है और सिमिलरली ये समिट पॉइंट होता है। तो आपको पता है कि 2 पॉइंट पर वेलोसिटी काफी मैक्सिमम होता है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि इस वक्त दोनों कंपोनेंट मौजूद है, एक्स कंपोनेंट भी मौजूद है, वाई भी मौजूद है। इंपैक्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, और समिट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है, जीरो नहीं है। जीरो वेलोसिटी तब होगी जब एक बॉडी रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ये रेस्ट में नहीं आता, स्टिल इसमें एक्स कंपोनेंट है। तो यहां पर लिखता है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट, हाईएस्ट पॉइंट ये मिनिमम, प्रोजेक्शन पॉइंट, इन बिटवीन या ऑल। तो मतलब ये इन बिटवीन में भी नहीं है, यहां सबसे मिनिमम। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, और जब ये नीचे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। अब इसके बाद आते हैं, अगला एक क्वेश्चन है, वो है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 6, ये इनएमडीकेट 2022 का एक क्वेश्चन है और उसमें लिखा है इफ द एंगुलर स्पीड एंड रेडियस इज डबल द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंगुलर स्पीड, अब यहां जरा देख लो तो अक्सर स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एंगुलर स्पीड का मतलब है ओमेगा और इसमें रेडियस इज डबल,
मतलब ओमेगा और रेडियस ये दोनों डबल हो जाते हैं। एंगुलर वेलोसिटी एंड आर बोथ आर डबल। आपने a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। समटाइम स्टूडेंट ये फार्मूले अप्लाई करते हैं वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन आप लोगों ने लिखना है a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, a प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा क्या है डबल है 2 स्क्वायर, r क्या है डबल है, a प्राइम इज इक्वल टू 2 2 जा 4 ओमेगा स्क्वायर इनटू 2 r 4 2 जा 8 ओमेगा स्क्वायर r, 8 टाइम इट इज इंक्रीजिंग। अब अगर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो ये ऑप्शन आएगा। तो मतलब पिछले साल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये भी एक मिस्टेक किया था कि अगर आप क्वेश्चन को पूरी तरह रीड कर ले, इफ द एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड एंड रेडियस आर डबल, अगर ये दोनों डबल हो जाए तो फिर एंगुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला नहीं करोगे। दिस वन यू विल हैव टू अप्लाई। उसके बाद लिखा है कि विच वन इज नॉट ए वेक्टर, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, विच वन इज नॉट ए वेक्टर। तो अब देखो इफ क्रॉस डेल्टा टी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ये इंपल्स के बराबर होता है। तो इंपल्स तो आपको पता है, उन्होंने इस तरह एक क्वेश्चन दिया था, ये पिछले साल 2022 का एक एमसीक्यू है कि इंपल्स ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और क्या मांगा है विच वन इज नॉट ए वेक्टर, वेक्टर नहीं है। अब थीटा क्या है, तो थीटा आपको पता है कि थीटा फिजिक्स में एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये डुअल क्वांटिटी है। डुअल का मतलब है कि सम टाइम इट इज स्केलर एंड सम टाइम इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थीटा अगर स्मॉलर हो तो हम इसको वेक्टर कहेंगे, और अगर बिगर हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो फिर इट बिकम्स अ स्केलर। तो थीटा बोथ है, स्केलर भी है और वेक्टर भी है। तो थीटा हैज बोथ नेचर, दोनों है। उसके बाद mv क्या चीज है, mv इज द मोमेंटम, मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ऊपर वाला वेक्टर, नीचे दूसरा थीटा, ये दोनों है, वेक्टर भी है स्केलर भी है। छोटा है तो वेक्टर है, बड़ा है तो स्केलर है। mv मोमेंटम, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड mr स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो आपको पता है कि mr स्क्वायर इज इक्वल टू I, हालांकि सिलेबस से बाहर वाला हिस्सा है, बट यूनिट में ये आ सकते हैं mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ना वेक्टर है और ना स्केलर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना वेक्टर में आता है और ना स्केलर में आता है। सो इट इज नॉट ए वेक्टर। विच वन इज नॉट ए वेक्टर, उसमें ये आ सकता है। सो I इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। आज मैंने आपको 4 बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े रिपीटेड क्वेश्चन मैंने डिस्कस की। इसके बाद मेरे अगले एमसीक्यू तक भी आप वेट कीजिएगा, और इस तरह का और भी एमसीक्यू आएंगे। आप अगर इस तरह की एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मेरे इस चैनल पर फिजिक्स विद प्रोफेसर यहिया जान पे रहिएगा, और उस पर आपको थ्योरेटिकल भी डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, साथ साथ एमसीक्यूज भी मिलते हैं, और उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।